नमस्कार दर्शकों। दर्शकों, सिंदूर। जी हाँ, सिंदूर एक महिला के लिए सिर्फ एक सौंदर्य का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि एक महिला के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सिंदूर की अपनी धार्मिक मान्यता है। सनातन पूजा पद्धति में कई पवित्र चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सिंदूर का स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये केवल एक लाल रंग का पाउडर मात्र नहीं है, बल्कि एक महिला के सौभाग्य, समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। विशेष रूप से सनातन धर्म में विवाहित स्त्रियों के लिए सिंदूर उनके पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन की समृद्धि से जुड़ा हुआ होता है। सिंदूर का संबंध सीधे शादीशुदा महिलाओं के सौभाग्य से होता है। जब किसी महिला का विवाह होता है, तो उनका पति मांग में सिंदूर भरता है। यह परंपरा दर्शाती है कि वह अब एक संपूर्ण विवाहित स्त्री बन गई है। सिंदूर को लगाने की यह परंपरा आज से नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसे भारतीय संस्कृति में सुहाग का प्रतीक माना जाता है। ये माना जाता है कि जब तक महिला की मांग में सिंदूर है, तब तक उसका पति जीवित और स्वस्थ है। सिंदूर का महत्व केवल विवाह तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग धार्मिक पूजा पाठ में भी विशेष रूप से होता है। इसे शुभता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वहीं अगर बात करें हनुमान जी की, तो हनुमान जी को भी सिंदूर अत्यंत प्रिय है। एक मान्यता के अनुसार जब माता सीता से हनुमान जी ने पूछा कि वह मांग में सिंदूर क्यों लगाती है, तो माँ सीता ने बताया कि वह और किसी के लिए नहीं, बल्कि भगवान राम की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती है। यह बात सुनकर हनुमान जी ने भगवान राम के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। तभी से भक्त हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करने लगे। माँ दुर्गा की पूजा में सिंदूर का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। विशेषकर सिंदूर खेला, जो बंगाल में दुर्गा पूजा के अंतिम दिन में होता है, उसमें विवाहित महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर देवी से अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। साथ ही एक मान्यता यह भी है कि देवी को सिंदूर अर्पित करने से दाम्पत्य सुखी रहता है और जीवन में आ रही अड़चनें भी मिट जाती है। इसके अलावा पूजा पाठ में भगवान गणेश की मूर्ति पर भी सिंदूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह उन्हें मंगल और ऊर्जा देने वाला पदार्थ माना गया है। मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा में सिंदूर का प्रयोग करने से व्यक्ति के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। सुहागिन महिलाएं मांग के मध्य भाग में सिंदूर लगाती है और यह स्थान आज्ञा चक्र कहलाता है, जो मानसिक शांति और ध्यान का केंद्र है। सिंदूर बनाने में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक तत्व जैसे हल्दी, चूना आदि शरीर को ठंडक और ऊर्जा प्रदान करते हैं। सिंदूर हर हाल में एक विवाहित महिला के लिए बहुत ही खास महत्व रखता है। आपने देखा होगा कई बार महिलाएं ऐसी भी हैं जो बहुत हल्का सा सिंदूर लगाती है, लेकिन वहीं कई महिलाएं ऐसी है जो पूरी मांग में ऊपर तक सिंदूर लगा लेती है, क्योंकि उन्हें पता है इस सिंदूर की शादी होने के बाद क्या खास बात है। उम्मीद करता हूँ सिंदूर और सुहाग से जुड़ी जो बात मैंने आपको बताई, आपको अच्छी लगी होगी।